हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो बेसिकली हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और थोड़ा जान लेंगे कि आगे हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ इज़ द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो हमारा अर्थ जो है वो वन एंड ओनली प्लेनेट है हमारी सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर द अर्थ वॉज इन अ हॉट गैसियस फॉर्म एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन। मतलब जब अर्थ बन रहा था, डेवलप हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था लाइफ का अर्थ पर, उससे भी पहले जब वो डेवलपिंग स्टेज पे था या तो जब वो बन रहा था उस टाइम पे क्या था कि अर्थ एकदम एकदम हॉट गैसियस था। ठीक है, एकदम हॉट गैसियस फॉर्म में था। फिर क्या हुआ कि इट्स मैटर कंडेंस विद टाइम एंड डिस्टिंक्ट लेयर वर फॉर्म्ड इन द इंटीरियर एंड आउटर पार्ट। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो स्पेस है ना उसका टेम्परेचर घटता चला गया और इसके कारण इंटीरियर में और आउटर जो पार्ट है उसमें धीरे धीरे लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि देखो पहले तो वो हॉट गैसियस फॉर्म में था बट फिर वो कंडेंस होने लगा, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगी, थिक होने लगा और उसके कारण ही आउटर में और इंटीरियर में लेयर्स फॉर्मेशन होने लगी। ठीक है, लेयर्स का फॉर्मेशन होने लगा। फिर के इनिशियली द अर्थ सरफेस कूल्ड, कंडेंस्ड एंड टुक द फॉर्म ऑफ सॉलिड लेयर। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अर्थ की आउटर सरफेस थी वो कंडेंस हो गई, मतलब एकदम काइंड ऑफ बोल सकते हो कि थिक सॉलिड हो गई और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। उसके कारण क्या हुआ कि वो कंडेंस हुई और कूल हुई, तो उसके कारण एक सॉलिड लेयर का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर अभी आपको यहाँ से हाईलाइट करना है कि दिस सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज़ नोन एज क्रस्ट। ये आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये आपको वन लाइनर्स में पूछ सकते हैं या तो MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है कि दिस सॉलिड लेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज क्रस्ट। अभी जो लेयर कूल्ड हो गई थी और जो कंडेंस्ड हो गई थी उसी लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, फिर जस्ट एज अर्थ्स ओरिजिन मैन हैज स्टिल नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मिस्ट्री ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। मतलब जब से पूरा अर्थ बना, जब से ह्यूमन लाइफ डेवलप हुई, हम डेवलप हुए, बट तब तक से लेकर अब तक के अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। इट्स काइंड ऑफ मिस्ट्री। क्योंकि देखो आप तो ऐसे बोलोगे कि नहीं हमें तो पता है कि अंदर कोर है, फिर हमारा आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल है, फिर क्रस्ट है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि ये जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है ये एकदम राइट है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट जो था वो एकदम खोदता नीचे गया और देख के आया कि हाँ रो ये तो बहुत ज़्यादा गर्म, ऐसा नहीं है। मतलब ये सब जो है सैटेलाइट्स डेवलप हुई तो उसके कारण थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा, या तो साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ी रिसर्च की, या उन्होंने प्रिडिक्शन किया, या उन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। इट्स नॉट यही है, ऐसा हो सकता है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, जियोग्राफी में कोई चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी। देन इसीलिए बोला जाता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो अभी भी एक मिस्ट्री है क्योंकि हमने उसको पूरी तरीके से डिकोड नहीं किया है। ठीक है, फिर it is not possible for us to directly get knowledge about the surface of earth interior because it is very hot। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो इतना गर्म है तो हम डायरेक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो सैटेलाइट्स हो गया, फिर वॉल्केनो इरप्शन होगा, उसके अंदर से जो मैग्मा निकला, फिर जो अर्थ का इंटीरियर है वहाँ हम जितना अंदर जा सके उतना तक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी आपको इंट्रोडक्शन ख़त्म हो उसके बाद यही पढ़ना है कि कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज है कि हम इंफॉर्मेशन ले सके अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है, फिर द सरफेस ऑफ द अर्थ's इंटीरियर इज़ इन विच स्टेट, फिर वाई सिस्मिक वाइब्रेशन अकर ऑल ऑफ अ सडन, वाई डज अ वॉल्केनो इंजेक्ट वेरी हॉट मैटर ऑन अर्थ materials, then why does tsunami occur, are all those phenomena related to surface of earth's interior? So come let us know the mystery of the
अर्थ इंटीरियर डियर मित्रों। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि जो सिस्मिक वेव्स है वो क्यों आती है, अर्थक्वेक क्यों आता है, सुनामी क्यों आता है, और ये जो सारी चीज़ें जैसे कि अर्थक्वेक हो गया तो वो इतना सडन क्यों है कि हमें पता क्यों नहीं चलता कि आने वाला है। तो ये चीज़ें हो गई। देन अर्थ के इंटीरियर में आखिर सच में क्या है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस है। तो अब बस हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट बनाएंगे उसमें हमें इन सारों के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन में इतना ही था। बस अब मैं आपको ज़रा बता दूं कि आगे क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, फिर डेंसिटी हो गया, ग्रेविटेशन, ये सारा है। देन सिस्मिक वेव्स हो गया, और फिर हम और एक बार लिथोस्फीयर, मेंटल और कोर पढ़ने वाले हैं। बस इतना ही, एकदम छोटू सा चैप्टर है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डियर मित्रों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय डियर मित्रों।